नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सिम कार्ड खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, एक आईडी पर नहीं मिलेंगे 5 से ज्यादा सिम। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी की ओर से सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने का विचार किया जा रहा है। सरकार ने नए नियमों का एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत एक आईडी पर मिलने वाले सिमों की संख्या उसमें कटौती करने की बात कही गई है। पता है आपको कि अभी तक एक आईडी पर एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिमें जारी की जाती थी, लेकिन डीओटी ने केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव का ऐलान यहाँ पर किया है। डीओटी के नए नियम अगले 6 महीनों में जारी हो सकते हैं। वह नए नियमों में एक आईडी पर 9 की जगह केवल 5 सिम कार्ड जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है। साथ ही नया सिम कार्ड लेने के लिए किसी भी तरह का पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी, मतलब यूजर्स को डिजिटल तरीके से सिम इश्यू यहाँ पर किए जाएंगे। वैसे फर्जी सिम कार्ड्स की पहचान देश के अंदर आसान हो जाएगी। साथ ही नया सिम कार्ड लेने के लिए यूजर्स को फेस आईडी की एआई की मदद से पहचान उसकी यहाँ पर की जाएगी। वह रिपोर्ट के माने तो डीओटी ने फर्जी सिम कार्ड की समस्याओं के लिए नियमों में बदलाव यहाँ पर कर रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य बनाया जाएगा। वह नए सिस्टम में ऑफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फर्जी सिम कार्ड पर पाबंदी यहाँ पर लगाई जाएगी। इस सिस्टम के तहत पहले से एक्टिव सिम को मोबाइल में यहाँ पर नहीं लगा सकेंगे। वही सिम को मोबाइल में डालने के बाद ही एक्टिव यहाँ पर किया जा सकेगा। अगर आप पहले से एक्टिव नया सिम कार्ड मोबाइल में डालते हैं तो आपका फोन वो लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। सरकारी बैंक ने शुरू की है ऐसी सुविधा कि करोड़ों ग्राहक हो जाएंगे खुश। बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है तो आपके लिए बैंक की तरफ से एक खास सुविधा यहाँ पर शुरू की गई है। दरअसल बैंक ने शुक्रवार को ग्राहकों के लिए कई नए उत्पाद और सेवा को शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें डिजिटल व्यक्तिगत लोन और मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग है वो शामिल है। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने बयान में कहा है कि ग्राहकों के अनुभव को सुगम बनाने के लिए बैंक के डिजिटलीकरण को मजबूती देने के लिए बैंक ने कई क्षेत्रों में डिजिटल ढंग से ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण सेवा देना शुरू की है। इन क्षेत्रों में पुणे क्षेत्र और पुणे पश्चिम, पुणे नगर निगम और पूर्वी बेंगलुरु, कोलकाता, पटना और चंडीगढ़ शामिल है। वही बयान के मुताबिक मौजूदा ग्राहक डिजिटल माध्यम से बिना किसी परेशानी के 20 लाख रुपए तक का ऋण वो ले सकते हैं। वही बैंक ने अपने वीजा और रुपे क्रेडिट कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड है उसके लिए यहाँ पर नई सुविधा भी पेशकश यहाँ पर की है। नई सुविधा की पेशकश यहाँ पर की है। वीजा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नई पीढ़ी का संपर्क रहित यहाँ पर कार्ड है, जो कि देश विदेश के सभी उपकरणों पर काम करेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर इस बैंक की ओर से नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है सोना चांदी को लेकर सरकार का आदेश, अब महिलाएं घर में रख पाएंगी केवल इतना गोल्ड। सोना एक कीमती धातु है जिसका मूल्य समय समय पर बढ़ता यहाँ पर गया है, यानी समय समय बढ़ता रहता है। वह भारत में त्योहारों के दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है। वह गहनों को लेकर गहनों से लेकर सिक्के कई लोग अपने घरों में यहाँ पर रखना पसंद करते हैं। हालांकि गोल्ड को घर में रखने के लिए कुछ सरकारी नियमों का भी पालन करना पड़ता है। साथ ही एक लिमिट से ज्यादा सोना घर में भी आप नहीं रख सकते हैं। तो सरकार की ओर से कुछ जरूरी नियम यहाँ पर बना दिए गए। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है सीबीडीटी, उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने इनकम का खुलासा यहाँ पर किया है और कर से आय और जैसे छूट आय और इसके अलावा घरेलू बचत या फिर कानूनी रूप से विरासत में मिले आय से सोना यहाँ पर खरीदा है तो वह टैक्स का अधीन यहाँ पर नहीं होगा। वह नियम ये भी कहता है कि तलाशी अभियान के दौरान सरकारी अधिकारी किसी घर में सोने के अभिशोधन या फिर गहने को जब्त नहीं कर सकते, बेशक मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर हो। वही सरकारी नियमों के मुताबिक विवाहिता महिला है उसके पास 500 ग्राम सोना रख सकती है, मतलब अपने पास 500 ग्राम सोना वो रख सकती है। वही एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकती है। वही परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए ये सीमा 100 ग्राम है। वही नियमों में ये भी कहा गया है कि इसके अलावा किसी भी हद तक के आभूषणों को अवैध रूप में रखना, अवैध रूप में रखना पूर्ण तरह से सुरक्षित नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि इसके अलावा किसी भी हद तक आभूषणों में वैध रूप से रखना यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। वही इसका मतलब यह है कि सोने के भंडार की कोई सीमा यहाँ पर नहीं है जब तक इसे आय के स्रोत के रूप में माध्यम से यहाँ पर खरीदा गया हो। वही टैक्स की बात करें तो अगर कोई यहाँ पर 3 साल से ज्यादा अगर सोना यहाँ पर रखने के बाद वो बेचता है तो बिक्री होने वाली आय पर यहाँ पर LTCG है वो लगेगा, जो कि इंडेक्स लिंक्ड बेनिफिट के साथ 20% है। और दूसरी ओर यदि आप सोने की को खरीद कर 3 साल के अंदर बेचते हैं तो
लाभ को व्यक्ति की आय में जोड़ा जाता है और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार इस स्लैब पर जो टैक्स जो है वो लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 30 जून तक आधार से पैन कार्ड को करना लिंक है अनिवार्य, नहीं तो भरना होगा ज्यादा जुर्माना। आपने अगर अपने आधार को पैन कार्ड से अगर लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन की मोड में आ गई है। दरअसल बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि यदि 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया जाता है तो उससे ज़्यादा जुर्माने की राशि भरनी होगी। इसलिए समय रहते पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लेने तक कार्रवाई के लिए तैयार रहे। फिलहाल जुर्माने की राशि जो है 1000 है, लेकिन यदि आप 30 जून तक ये नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। वहीं अभी तक सरकार का नियम था कि यदि आप 30 जून तक ये जरूरी काम नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि यदि आप समय रहते आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो जुर्माना राशि बढ़ा दी जाएगी। वह जिन लोगों ने अब ऐसा नहीं कराया उन्हें यहाँ पर तत्काल ऐसा कर लेना चाहिए। वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की ओर से बीते यहाँ पर 28 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार टीडीएस और टीडीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना पैन कार्ड जो है आधार कार्ड के साथ लिंक कराना अनिवार्य है।